guys, my name is Hers. Now we start BAT सॉरी FET। ये हमारा EDC का सब चैप्टर है या फिर लास्ट चैप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम प्लीज़ लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक की सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है। तो देखते हैं FET कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर मैं BJT से कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे दोनों तैयार होते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं करके क्या है। FET इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या है हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और BJT क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है FET इज हाई इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस। क्या है हाई इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस कौन है, FET। बस BJT क्या है, लो इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस होता है। ठीक है, FET इज अ मेजर, थर्ड पॉइंट है BJT। FET इज अ मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। और जो BJT में क्या होता है, मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर दोनों होते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज़ लेस नॉइज देन BJT। जो हमारा FET है वो क्या है, BJT से कम नॉइस है। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज अ थर्मल स्टेबल। जो हमारा FET होता है वो थर्मल स्टेबल होता है। बस BJT क्या होता है, थर्मल स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंट होते हैं तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी गायब हो जाती है। ठीक है, या सेंसिटिव नहीं होता है FET, BJT सॉरी। यहाँ पे क्या है, FET इज अ सिमिलर सॉरी स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू BJT। FET ये क्या है, साइज में छोटा होता है किससे, अगर तुम BJT से कंपेयर करोगे। ठीक है, अगला पॉइंट FET लीकेज करंट जीरो होता है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंस नहीं होते हैं, इसीलिए इसका लीकेज करंट क्या होता है, जीरो होता है। पर BJT में क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंस होते हैं, तो उसका लीकेज करंट कितना, जीरो नहीं होता है। FET इज ए यूनिपोलर डिवाइस, क्योंकि इसमें मेजोरिटी कैरियर होते हैं केवल, तो क्या यूनिपोलर होगा। BJT में क्या होता है, मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर दोनों होते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं बाइपोलर डिवाइस। तो उसका नाम ही है BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके कारण FET क्या है, सिमेट्रिकल डिवाइस है, और जो BJT क्या है, असिमेट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, जेफेट चैनल, इन जेफेट चैनल वाइट शेप, जो भी जेफेट चैनल होता है क्या होता है, वाइट शेप होता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट है मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। मॉसफेट क्या कहते हैं, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर कहते हैं। अगला पॉइंट है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट इज ग्रेटर देन जेफेट। जो इनपुट इम्पीडेंस होता है मॉसफेट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जेफेट। ठीक है, मॉसफेट बेसिकली कैपेसिटर। ठीक है, सीधी सीधी आ गया, ये क्वेश्चन बहुत 2-3 बार आया एग्जाम में। मॉसफेट बेसिकली कैपेसिटर। ठीक है, हाँ, या फिर लिख के आ जाएगा मॉसफेट वर्किंग और क्या लग कैपेसिटर में टिक लगाओगे पढ़ो। ठीक है, या फिर लिख के आ जाएगा वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। ठीक है, इंटरनल पावर कंजप्शन इन मॉसफेट इज़ वेरी लो। जो पावर कंजप्शन होता है मॉसफेट का वो क्या होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू किसी से कंपेयर कर लो, FET जेफेट मॉसफेट BJT। ठीक है, इसका पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। मॉसफेट इज़ आ लेस नॉइज देन FET। जो मॉसफेट है वो क्या FET से लेस नॉइज है। अगला पॉइंट है मॉसफेट इज़ अ फास्टर देन जेफेट। जो मॉसफेट है जेफेट से क्या है, बहुत ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, अगला पॉइंट है BJT इज़ फास्टर देन FET। BJT FET से नहीं, सबसे फास्टर है BJT जेफेट से ही फास्टर है, मॉसफेट से ही फास्टर है, और FET से ही फास्टर है। मतलब FET जितने भी प्रोडक्ट हैं सबसे फास्टर है। ठीक है, बट जो पावर कंजप्शन है बहुत कम होता है इसका। तो इट इज़ अ पावर कंजप्शन इज़ लार्जर कंपेयर टू FET। ठीक है, जो BJT का जो पावर कंजप्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है जेफेट। जेफेट में कहता है इन सैचुरेशन रीजन द करंट थ्रू FET इज़ गिवन बाई। ठीक है, किसी भी जेफेट का सैचुरेशन में जो करंट फ्लो होता है उसकी कुछ इक्वेशन लिखी हुई है, वो याद कर लो। पहली क्या है, IDS इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। क्या बोला, IDS इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। IDSS क्या है, सैचुरेशन करंट। ठीक है, VGS क्या है, जो सॉरी VP क्या है, VP क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, और IDS क्या है, IDS सैचुरेशन करंट है जब VGS जीरो नहीं है। और IDSS क्या है, सैचुरेशन करंट है VGS जीरो है। इतना याद रखना। जो IDSS है, जो IDSS है वो क्या है, सैचुरेशन करंट है VGS जीरो नहीं है, सो जीरो जीरो है। क्या बोला मैंने। तो अगला आता है जेफेट। ठीक है, जेफेट पैरामीटर देख लेते हैं। इन सैचुरेशन रीजन करंट थ्रू FET इज गिवन बाई। जो सैचुरेशन रीजन में करंट कितना फ्लो करेगा FET में, वो देखते हैं कितना। पहला क्या है, IDS इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपन VP का होल स्क्वायर। क्या
आई डी एस इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। आई डी एस क्या है, सेचुरेशन करंट एट एनी वी जी एस, ठीक है, बोला मैंने सेचुरेशन करंट एट एनी वी जी एस। आई डी एस एस क्या है, सेचुरेशन करंट एट वी जी एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। वी पी क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। आपके लोग क्या होता है, आई डी एस एस इक्वल टू आई डी सॉरी आई डी एस इक्वल टू आई डी एस एस इंटू वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। अगर इससे वी जी एस निकालोगे, इससे वी जी एस निकालो तो क्या आएगा, वी जी एस इक्वल टू वी पी इंटू वी जी एस इक्वल टू वी पी इंटू वन माइनस रूट ऑफ आई डी एस इंटू अपॉन आई डी एस एस, ये तो होगा, ठीक है। अगर वी जी एस निकालोगे तो इससे वी जी एस निकालोगे तो डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये दो में से ये याद कर लो, अपने दूसरी याद हो जाएगी। वी जी एस इक्वल टू वी पी इंटू वन माइनस रूट ऑफ आई डी एस अपॉन आई डी एस एस, ठीक है। अगला आता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एम इज़ गिवन बाई, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, जब एम गिवन होगा तो म्यू इक्वल टू होगा आर डी जी एम। आर डी क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस है, जी एम क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है। क्या बोला मैंने, म्यू इक्वल टू होता है आर डी जी एम, आर डी क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस है, और जी एम क्या है, कंडक्टेंस है। अगला पॉइंट है कंडक्टेंस के ट्रांस कंडक्टेंस कैसे निकालो, जी एम क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है, तो जी एम ट्रांस कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, इसके दो फॉर्मूला है, ठीक है। एक तो ये, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाए याद हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, वन माइनस टू आई डी एस एस अपॉन वी पी वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी, क्या माइनस टाइम्स टू आई डी एस एस अपॉन वी पी इंटू वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी, या फिर बोल सकते हो टू अपॉन वी पी, टू अपॉन वी पी रूट ऑफ आई डी एस एस और आई डी एस, क्या रूट ऑफ आई डी एस इंटू आई डी एस एस, समझ रहा है। हाँ देखो, अगर इसमें वी जी एस वन माइनस वी जी एस अपन वी पी वैल्यू सब पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो याद करना, दोनों याद कर लो, दोनों याद कर लो, मुझे सही रहेगा। तो क्या, माइनस टू आई डी एस एस अपॉन वी पी इंटू वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी, या फिर टू अपॉन वी पी रूट ऑफ आई डी एस इंटू आई डी एस एस, ठीक है। ये तो याद ही कर हो गया होगा, ठीक है। अगला आता है एफ ई टी एज अ वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। एफ ई टी क्या, वोल्टेज रेजिस्टेंस और वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टर है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर आर डी एस कितना होगा, आर डी एस होगा आर डी एस ऑन अपॉन वन माइनस डब्ल्यू अपॉन ए, या फिर आर डी एस ऑन अपॉन वन माइनस रूट ऑफ वी जी एस अपॉन वी पी। इन दोनों में तो दोनों याद कर लेना, क्या आर डी एस ऑन अपॉन वन माइनस डब्ल्यू अपॉन ए, या फिर आर डी एस ऑन वन माइनस रूट ऑफ वी जी एस अपॉन वी टू, ठीक है। ए क्या है, ए और बी, ठीक है ना। ए क्या है, देखो यहाँ से देखो, ए क्या है, ए हाफ चैनल विड्थ, क्या है, हाफ चैनल विड्थ, और बी क्या है, बी है इफेक्टिव चैनल विड्थ। क्या बोला मैंने, हाफ चैनल विड्थ ए, और बी क्या है, इफेक्टिव चैनल विड्थ, ठीक है। अब आर डी एस ऑन क्या है, आर डी एस ऑन नीचे लिखा हुआ है, आर डी एस क्या है, चैनल रेजिस्टेंस व्हेन फुल चैनल अवेलेबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए जब फुल चैनल अवेलेबल होता है तो उसका आर डी एस ऑन होता है, क्या, तो आर डी एस ऑन क्या है, चैनल रेजिस्टेंस व्हेन फुल चैनल इज अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग, ठीक है, पता पड़ गया होगा। तो जो डब्ल्यू विड्थ है, ठीक है, एक फॉर्मूला, अगर आर डी एस अगर ये कुछ नहीं दे रखा हो तो एक फॉर्मूला ये है, इसे याद कर लेना, एल अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, अपॉन टू बी क्यू म्यू एन एन डी। क्या बोला, एल अपॉन डब्ल्यू टू बी क्यू म्यू एन एन डी, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, ये विड्थ है, चैनल विड्थ है, ठीक है। क्यू जो चार्ज होगा, एल इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। बी क्या है, इफेक्टिव विड्थ है, म्यू एन मोबिलिटी है, एन क्या है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा ये याद मत करो, ये दोनों याद कर लेना, हो जाएगा तुम्हारे पास, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा वैसे इस वाले से। अगला आता है, अगला एक पॉइंट है, व्हेन वी जी एस इज़ वेरी, जब हम वी जी एस को वेरी करेंगे, व्हेन वी जी एस इज़ वेरीड फ्रॉम जीरो टू वी पी, आर डी एस वेरीज फ्रॉम आर डी एस ऑन माइनस टू इन्फानाइट। क्या बोला, आर डी एस ऑन टू इन्फानाइट। देखो वी जी एस ये तो है, वी जी एस को अगर जीरो पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, आर डी एस ऑन होगा, ठीक है ना। अगर इसमें इन्फानाइट पुट करेंगे, सॉरी वी पी पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, तो ये कितना इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक
कितना क्या वही लिखा हुआ है, आर डी एस वेरीज फ्रॉम जीरो टू वी पी, देन आर डी एस वेरीज, सॉरी वी जी एस वेरीज जीरो टू वी पी, देन आर डी एस वेरीज आर डी एस ऑन टू इन्फाइनाइट। ठीक, समझ में आ रहा है? हम अपने स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, मॉसफेट। ठीक है, तो पहले मॉसफेट की फुल फॉर्म देख लेते हैं। मॉसफेट फुल फॉर्म क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जो इनपुट इम्पीडेंस होता है बहुत हाई होता है, हैव अ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। अगला पॉइंट है मॉसफेट इज यूज एज अ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। ठीक है ना, मॉसफेट किस तरह काम करता है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह काम करता है। अगला पॉइंट हमारा मॉसफेट है वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, वेरी हाई इनपुट स्विचिंग स्पीड। क्या, मॉसफेट है वेरी हाई स्विचिंग स्पीड होती है। अगला है जो गेट कैपेसिटर होता है वो कैसे निकालते हैं, तो सी गेट इक्वल टू होता है सी ओ एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द गेट प्लेट, गेट प्लेट होगी उसकी विड्थ है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द गेट प्लेट। ठीक है, सी ओ एक्स क्या है, सी ओ एक्स है गेट कैप, सॉरी ये गेट कैपेसिटर, ये सी ओ एक्स क्या है, ऑक्साइड कैपेसिटर। क्या है, ऑक्साइड कैपेसिटर। ऑक्साइड कैपेसिटर निकालते कैसे हैं, तो सी ओ एक्स इक्वल टू 3.45 इंटू 10⁻11 अपॉन टी ओ एक्स। टी ओ एक्स क्या, थिक ऑक्साइड थिकनेस या ऑक्साइड लेयर थिकनेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सी ओ एक्स क्या हो जाएगा, 3.45 इंटू 10⁻11 अपॉन टी ओ एक्स। ठीक है, याद करना फॉर्मूला, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये हर में एक कोई ना कोई एग्जाम में एक ना एक छोड़ के आ जाता है। ठीक है, अगला क्या है, मॉसफेट। जो मॉस कैपेसिटर है उस कैसे ऑपरेट करता है, जो मॉस कैपेसिटर कैन बी ऑपरेट इन 3 मोड। जो हमारा मॉस कैपेसिटर है कितने मोड में काम करता है, 3 मोड में काम करता है। पहला एक्यूमुलेशन, सेकेंड वन है डिप्लीशन, हाँ अगला जो लास्ट वन होता है इनवर्जन। ठीक है ना, तो ये करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं मॉस सी मॉस सॉरी मॉस कैपेसिटर की करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये क्या है, कैपेसिटर वर्सेस वोल्टेज के बीच में ग्राफ है, जबकि इसमें लो फ्रिक्वेंसी करेक्टरिस्टिक, मतलब फ्रिक्वेंसी निकल रहा है, लो ले रहा है। तो पहले जो मैक्सिमम कैप, पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा सी ओ एक्स से मैक्सिमम कैपेसिटर, तो सी ओ एक्स से जैसे डिक्रीज करेगा फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है ना, तो पहले जो होगा क्या होगा, एक्यूमुलेशन लेयर होगी, फिर डिप्लीशन, फिर इन्वर्जन, देन लास्ट में स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। ठीक है, जो बीच में होता है थर्मल वोल्टेज होता है, क्या होता है, थर्मल थ्रेशोल्ड वोल्टेज या थर्मल थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वी टी। ठीक है, और जो वी एफ वी है, क्या वी एफ वी है वो क्या है, फ्लैट बैंड वोल्टेज है। क्या है, फ्लैट बैंड वोल्टेज है। सी ओ एक्स का पड़ गया ऑक्साइड, ऑक्साइड कैपेसिटर है। ठीक है, अब आता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर, तो करेक्ट उस पर देख लेते हैं। तो उसका ग्राफ ये है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, फिर डिप्लीशन होता है, फिर इन्वर्जन होता है, याद कर लेना ये आ जाते हैं। ठीक है, कि सी मॉक्स का जो मोड होते हैं वो किस टाइप से होते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। तो पहला कौन सा आएगा, सीधे सीधे आ जाएगा क्या, एक्यूमुलेशन, फिर डिप्लीशन, फिर इन्वर्जन। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए लो फ्रिक्वेंसी में क्या है ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा में स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। अभी तक ग्राफ नहीं आया, एक दो बार ये आया सीधे, इसकी पैटर्न आ गया है। पहले क्या है, एक्यूमुलेशन, फिर डिप्लीशन, फिर इन्वर्जन, फिर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। ठीक है, जैसे वोल्टेज इंक्रीज करता जाएगा। शायद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ठीक है ना, बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना और बाकी सब भूल जाना चाहिए। ठीक है, मॉसफेट करंट इक्वेशन। ठीक है, मॉसफेट करंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पहला है एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप में होंगे। पहले कौन सा होगा, कट ऑफ रीजन वर्क करेगा मॉसफेट, या फिर लीनियर या ट्रायोड रीजन में वर्क करेगा हमारा मॉसफेट, या फिर हमारा सेचुरेशन रीजन में वर्क करेगा मॉसफेट। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे इसके वोल्टेज से। ठीक है ना, जब वी जी एस वोल्टेज मतलब गेट सोर्स वोल्टेज इसके थर्मल वोल्टेज से क्या हो, ज़्यादा हो, क्या हो, या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या बोला ना, वी जी एस जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो तो बोल देंगे ये क्या है, कट ऑफ रीजन में है। क्या है, कट ऑफ रीजन में, तो उसका आई डी एस क्या जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड वन है लीनियर ट्रायोड रीजन में। लीनियर ट्रायोड रीजन में क्या होगा, वी जी एस इक्वल टू वी टी एच, वी टी एन होगा, मतलब थर्मल वोल्टेज से ज़्यादा होगा, बट जो वी डी एस है, जो वी डी एस है वो वी जी एस माइनस वी टी एस से कम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जो
कट ऑफ रीजन में VGS इज ग्रेटर देन VTN, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज जानो नहीं VGS, ठीक है, गेट सोर्स वोल्टेज। तो लीनियर में क्या हो जाता है, ये तो होगा बट VDS इन दोनों के डिफरेंस से छोटा होना चाहिए, तो VGS माइनस VTN से क्या लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। सेचुरेशन रीजन में क्या कैसे देखेंगे, सेचुरेशन रीजन में वही है, ये तो सेम रहेगा, VGS इज ग्रेटर देन VTN, ठीक है ना, बट VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VTN। तुम्हारे क्वेश्चन काफ़ी बार इसी से आ गए हैं, ठीक है ना। वो लेगा लीनियर, फॉर लीनियर के लिए 4 इक्वेशन लिख देगा, तो लीनियर ट्रायोड रीजन के लिए एन चैनल मॉसफेट के लिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो ये इक्वेशन लिखी हुई रहेगी होगी, उसमें टिक लगा देना है, ठीक है। 2-3 बार क्वेश्चन आए इन्हीं में से, ठीक है, और 4-5 बार क्वेश्चन आया इसमें से, ठीक है ना। तो देख लेना क्या बोला मैंने, एक बार फिर से देख लो। कट ऑफ रीजन के लिए VGS इज ग्रेटर देन VTN, ठीक है ना। लीनियर के लिए सेम रहेगा, VGS ग्रेटर देन VTN बट VDS इज लेस देन VGS माइनस VTN। VTN क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में क्या है, VGS ग्रेटर देन VTN बट VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT, ठीक है। कट ऑफ रीजन में IDS क्या होता है, जो वो IDS करंट कितना होता है, 0 होता है, IDS करंट कितना होता है, 0 होता है। और जो लीनियर और ट्रायोड रीजन में करंट कितना होता है, म्यू COX W/L इंटू VGS माइनस VTN इंटू VDS माइनस VDS इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। इसे याद कर लेना फॉर्मूले को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है सीधे सीधे, ठीक है। अगर KN दे रखा होगा तो ये पूरी वैल्यू किसकी है, KN की है, तो म्यू COX W/L को हम KN भी बोल सकते हैं, ठीक है। KN भी वो लिख देगा सीधे, KN की वैल्यू लिख देगा म्यू COX W/L ना देके। अगर दे रखा होगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्या होता है म्यू COX W/L VGS माइनस VTN इंटू VDS माइनस VDS का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगर तुम्हारा सेचुरेशन रीजन है तो IDS करंट कितना हो जाएगा, 1/2 म्यू COX W/L VGS माइनस VTN का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा VDS, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, क्या है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर है, याद रखना। देखो अंतर क्या है इन दोनों में, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 नहीं है, ये पूरा सेम है, ये तो वो सेम है। यहाँ VGS VTS, यहाँ VGS VT का इसका होल स्क्वायर है, इसमें VDS माइनस VDS का होल स्क्वायर अपन 2 है, इसमें क्या है 1 प्लस लैम्डा VDS है, ठीक है। इन दोनों कंपेयर करके याद कर लो या फिर अलग अलग याद कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो याद कर लेना, ठीक है। और इसमें जो GM, ठीक है ना, जो GM कैसे निकालते हैं, यहाँ पर GM का अगर बोल देगा GM निकालो, तो GM कैसे निकालोगे, ट्रांस कंडक्टेंस √2KN। अगर ये सब दे रखा है तो यहाँ पुट कर देना, यहाँ पर KN दे रखा है तो KN पुट कर देना, तो 2KN इंटू IDS, ठीक है। बस निकालना क्या, ट्रांस कंडक्टेंस GM, ठीक है। अब P में सेम ही होता है, देखो ये सब सेम ही होते हैं, ये अंदर क्या आ जाता है, VSG VGS था तो VSG हो जाता है, वहाँ VDS था VSD हो जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये इक्वेशन सब सेम ही रहते हैं, ठीक है, जहाँ VSG है वहाँ VGS हो जाएगा, VDS है वहाँ VGS हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लेंगे, VTN इज पॉजिटिव वाइल VTP इज नेगेटिव। VTN क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि VTP क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर मॉसफेट ऑपरेट इन सैचुरेशन रीजन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट कॉज डिक्रीज इन आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ट्रायोड रीजन FET वर्क एज वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये FET है किसकी तरह वर्क करता है, ट्रायोड रीजन में, ट्रायोड रीजन में FET किसकी तरह वर्क करता है, वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्या, ये FET ट्रायोड रीजन किस तरह काम करता है, वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। ट्रांस कंडक्टेंस के अंदर डेल आई मतलब डेल ID अपॉन डेल VGS के होता है, ये तो होता है, ऐसे ही निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस GM इक्वल टू सॉरी सॉरी क्या GM इक्वल टू डेल ID अपॉन डेल VGS, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट ऑपरेट इन 2 मोड, डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड। मॉसफेट होता है किस में काम करता है, डिप्लीशन मोड में काम करेगा या फिर एनहांसमेंट मोड में काम करेगा। फॉर VGS इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जब VGS
कम होगा थर्मल वोल्टेज से या थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, ठीक है, तब वो वोल्टेज काम करेगा डिप्लीशन रीजन में। जब VGS ग्रेटर होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो किस में वर्क करेगा, एनहांसमेंट। याद करो, जब VGS इज लेस देन VTN या VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो हमारा जो मॉसफेट हो किस तरह काम करेगा, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन मोड में काम करेगा। जब VGS इज ग्रेटर देन VTN तो किसमें काम करेगा, एनहांसमेंट मोड में वर्क करेगा, ठीक है। तो हमारा EDC ख़त्म होता है यहीं पे, ठीक है। अगला हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अगला स्टार्ट करने वाले हैं सिग्नल सिस्टम, ठीक है। ओके बाय।